हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 1 जो मैथमेटिक्स की है क्लास 7 के लिए करने वाले हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको टॉपिक दिया है डाटा। डाटा क्या होता है इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखें, यहाँ सबसे पहले दिया गया है एक एग्जाम्पल आपको, और इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर एक मदर है जो 2 सिस्टर्स को बोलती है कि आप अपना रूम को क्लीन कीजिए। टुडे our mother told me and my sister to clean our room. I saw my younger sister things were unkept in a box. वो कहती है कि मेरी मदर ने बोला कि हम लोग अपने रूम को क्लीन करें, और उसकी जो छोटी सिस्टर है उसकी जो बॉक्स में चीज़ें थी वो सब अनकेप्ट थी, मतलब बिखरी हुई थी। सो आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आस्क्ड हर कम एंड लुक व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव इन योर बॉक्स, के आओ और देखो आपके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। और वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को काउंट करना शुरू करते हैं और नोट डाउन करना शुरू करते हैं। ये जो आपको बॉक्स दिया गया है इसमें जो चीज़ें हैं वही यहाँ पर अनकैप्ट थी। अब इसको हमें क्या करना है, कैप्ट करना है कि कौन सी चीज़ें कितनी हैं। आप लोग जानते हैं हम जब स्कूल्स में होते हैं तो वहाँ पर आपका जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, उसके अंदर आपका डाटा कैप्ट रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि रोल नंबर 10 पहले लिख दिया, फिर रोल नंबर 5 बाद में लिख रहे हैं, फिर हम 15 लिख देते हैं, फिर हम 2 रोल नंबर लिख देते हैं। नहीं, हम सब चीज़ों को सीरीज़ में लिखते जाते हैं, 1 2 3 रोल नंबर, और आप लोगों का आईडी होती हैं या फिर आप लोगों के पेरेंट्स के नेम होते हैं। जो भी आपका डाटा होता है वो सब मेंटेन करके वहाँ पर रखा जाता है। वहाँ ये भी देखा जाता है किस एज के कितने बच्चे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सब चीज़ें क्या होती है, डाटा को मेंटेन करना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारे बॉक्स में कुछ चीज़ें एक जैसी हैं। यहाँ पर हमारे पास बॉल है, यहाँ पर हमारे पास बैडमिंटन दिया गया है, और यहाँ पर देखिए टेडी बियर है, आपको हैट दी गई है। ये सब चीज़ें क्या हैं, इसको हमें कलेक्शन में रखना है, इनको कलेक्ट करके हमें रखना है कि कौन सी चीज़ कितनी है। तो यहाँ देखिए कितनी चीज़ें बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बॉल्स हैं, बॉल ली गई हैं। ये बॉल कितनी है, यहाँ पर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ हमने लिख दिया काउंट में 5। हमने ये टेबल बनाई, थिंग्स कितनी हैं और काउंट में वे कितनी आएंगी। तो सीरियल नंबर में 1 में बॉल लिखा, वो कितनी है, 5 हमने काउंट की है। 2 लिखते हैं, बैडमिंटन रैकेट है, वो कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 है और हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद टॉय कितने हैं, हमने यहाँ टॉयज़ को रखा है। टॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद आप टॉयज़ की जगह टेडी भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट देखिए यहाँ प्लांटर्स बोला है, जो आपके प्लांट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, वो 4 है तो हमने 4 लिख दिया। उसके बाद लास्ट बचता है कैप। कैप कितनी है, 1 2 एंड 3, तो हमने टोटल काउंट लिख दिया 3। इस तरह से अपने डाटा को क्या किया, इन दोनों बहनों ने डाटा को कलेक्ट करके एक टेबल में रख लिया। तो यही क्या होता है, यही हमारा डाटा होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन है, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। डाटा एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट है, सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग। क्या कहता है कि डाटा जो है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट है, अलग अलग फैक्ट को इकट्ठा करना। मान लिया आपका जो गली है, आपका मोहल्ला है, आपके स्ट्रीट के अंदर आपको फैक्ट को कलेक्ट करना है। फैक्ट कलेक्ट करना है कि किस फैमिली में कितने बच्चे हैं, किस फैमिली के अंदर कितने बच्चे और कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो वो क्या है, फैक्ट्स हैं, उनको आपको कलेक्ट करना। कलेक्शन ऑफ सच एज नंबर्स, नंबर्स को कलेक्ट करना कि कौन से फैक्ट होते हैं, सच एज नंबर्स हो गए, जैसे कितने बच्चे हैं। और फिर वर्ड्स, वर्ड्स को कलेक्ट करना। मान लिया आपको ये कलेक्ट करना है कितने बच्चों का सेम नाम है, आप उनके नाम की कैटेगरी बनाएं कि किसी का नाम अलीमा है, किसी का नाम सना है, किसी का सबा है। तो हो सकता है सबा नाम की लड़कियां 5 मिल जाएं आपकी गली में, अलीमा है, अलीमा 2 लड़कियां हों। इस तरीके से आपको डाटा कलेक्ट करना, मेज़रमेंट रखना
मेज़रमेंट आप क्या रखेंगे कि मान लिया किसी क्लास के अंदर किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, हम नंबर्स में उस हाइट को लिखते हैं, फीट में लिखते हैं, तो वो हम लिखेंगे। और जैसे कि ऑब्जर्वेशंस, कुछ भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, मान लिया हमने बॉक्स के अंदर ऑब्ज़र्व की ये चीज़ें और उनको हमने काउंट में लिख लिया, नंबर्स में लिख लिया, नेम्स में लिख लिया, और उसके बाद जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग, या फिर सब चीज़ों का एक डिस्क्रिप्शन, एक डाटा लेखा जोखा तैयार करना। और यहाँ से हमें क्या होता है, सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमारे पास जो बॉक्स है या जो भी डाटा है उसमें कितनी कितनी चीज़ें हैं, क्या रखा गया है, वो सब हमें मालूम हो जाता है। तो ये डेफिनेशन है, ये आपको लर्न होने चाहिए। और यहाँ से हमें कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द डाटा इन द टेबल असेंडिंग ऑर्डर। आप टेबल में जो डाटा आपको दिया गया है, जो हमने लिख लिया है, उसे कैसे लिखना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, आइए लिख लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर टेबल दोबारा से ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ टेबल, और असेंडिंग ऑर्डर में उन चीज़ों को हम लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे ये थिंग्स हैं, ये थिंग्स हमें लिखनी है। यहाँ पर काउंट में हमें लिखना है, और यहाँ हमें सीरियल नंबर लिखना है। इन चीज़ों को हम कैसे लिखेंगे, 5 कॉलम्स आप बना लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर देखें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले क्या है, टॉयज़, 2, नंबर 2, काउंट में कितना है 2, वो क्या है, टॉयज़। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में बनता जाएगा। 2 के बाद नंबर 3, और ये कितने, ये क्या है, कैप्स, और उसके बाद आपका आता है 4। तो आप प्लांटर्स और बैडमिंटन में से कोई भी पहले लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए प्लांटर्स, प्लांटर्स कितने हैं, 4। उसके बाद बैडमिंटन रैकेट, बैडमिंटन रैकेट भी आपके पास कितने हैं, 4 हैं। और उसके बाद आपके पास 5, जो कि हाईएस्ट नंबर में है, वो कितना है, बॉल 5। तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाटा लिख लिया। इस तरह से आप इसे फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है, राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट मोस्ट। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, तो नेम ऑफ थिंग विच काउंट मोस्ट क्या होगा, ये होगा बॉल, काउंट मोस्ट इक्वल टू 5 टाइम्स आई है, तो सबसे ज़्यादा हो गया। राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट लिस्ट, सबसे कम क्या है, नंबर 3। आपका आंसर क्या होगा, टॉयज काउंट लिस्ट। टॉयज काउंट लिस्ट, और ये कितने हैं आपके, 2। तो इस तरह से आपका जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाएं, और उसके अंदर आपका चैप्टर है डाटा हैंडलिंग होगा, डाटा हैंडलिंग, वहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें इसी तरह के, और आप इजीली उन्हें कर पाएंगे। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई करें, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।